Hello everybody, this is English online lecture video number 8. This is an intellectual property of St. Xavier's College Intermediate section. The use of the presentation without prior permission of the issuing authority is restricted. The chapter selected today is On the Face of It by Susan Hill. The explanation will be in Hindi and English. On the Face of It by Susan Hill. This is a small play which features an old man and a small boy meeting in a farmer's garden. The old man strikes up friendship with this boy, who is very withdrawn and defiant. Now, what is that bond which unites the two is what we will see in the chapter. Chapter में हम देखते हैं कि दो लोग कन्वर्सेशन में हैं, एक ओल्ड मैन है और एक छोटा सा बच्चा है जो मिल रहे हैं ओल्ड मैन के गार्डन में. एक बच्चा बहुत ही शांत है, बहुत ही डरा हुआ है, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता है, और दोनों क्यों एक स्पेशल बॉन्ड में जुड़ जाते हैं, दोनों में कैसे दोस्ती होती है और आगे क्या होता है, इसी के बारे में चैप्टर है. We see that the story is divided into 3 scenes. Scene 1 begins at Mr. Lamb's garden, जहाँ पे हम देखते हैं कि there is occasional song, bird song, and the tree leaves are rustling. We hear Derry's footsteps and he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses and then walks on again, and then he comes to a screen of bushes so that Mr. Lamb speaks to him and he is close at hand and Derry is startled. वो चुपचाप से मिस्टर लैम्ब के गार्डन में घुसा था, इसलिए कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. तो वो जब अचानक मिस्टर लैम्ब उसके सामने आ जाते हैं तो वो बहुत चौंक जाता है, क्योंकि वो छुप के उस गार्डन में घुसा था. तो आगे देखते हैं फिर कि स्टोरी में क्या होता है. जैसा कि हमने पहले देखा कि डेरी चुपचाप मिस्टर लैम्ब के गार्डन में घुसा था, तो मिस्टर लैम्ब उसको डांटते नहीं हैं, वो उसको वार्न करते हैं कि माइंड द एप्पल्स, देर आर क्रैब एप्पल्स, मतलब बहुत सड़े हुए वहाँ पे सेब गिरे होंगे जिसके कारण तुम गिर जाओगे. तो डेरी बहुत डर जाता है, डेरी को लगता है मिस्टर लैम्ब उसको डांटेंगे, तो वो सोचता है कि क्यों ना वो वहाँ से चला जाए. तो वो बोलता है कि आई थॉट दिस प्लेस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर. मिस्टर लैम्ब उसको बहुत लाइटली लेते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, घर तो खाली ही है क्योंकि मैं बाहर हूँ. तो मिस्टर लैम्ब डेरी कुछ कह नहीं पाता, वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये खाली है इसलिए मैं जाता हूँ. मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि नहीं, तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल. मतलब डेरी चुपचाप गार्डन का वॉल क्लाइंब करके गार्डन में घुसा था. डेरी गेट्स एंग्री और फिर वो जवाब देता है, यू आर वॉचिंग मी, क्या आप मुझे देख रहे थे? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, आई सॉ यू बट द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग. मिस्टर लैम्ब उसको डांटते नहीं है, वो बोलते हैं गेट हमेशा खुला रहता है तो कोई भी आ सकता है, मैं तो यहीं बैठता हूँ और मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है. डेरी सेज, आई डिड नॉट कम टू स्टील एनी थिंग. मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हाँ, तुम कुछ चोरी करने नहीं आए होगे. यंग लैड्स स्टील, you are not so young. Derry says, I just wanted to come into the garden. Mr. Lamb says, हाँ, तो तुम इसलिए गार्डन में आए हो. फिर डेरी बोलता है, you don't know who I am, गुस्से में. मिस्टर लैम्ब कहते हैं, हाँ, a boy 13 or so, तुम एक छोटे से बच्चे हो जिसका 13 साल होगा. डेरी says 14. I've got to go now, goodbye. डेरी बहुत ही विड्रॉन है, हमने पहले ही देखा था, तो वो बोलता है कि मैं अब जाता हूँ, गुड बाय. मिस्टर लैम्ब उसको शांति से बोलते हैं, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, इट इज़ जस्ट अ गार्डन, इट इज़ जस्ट मी. जब मिस्टर लैम्ब डेरी को ये बोलते हैं, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, इट इज़ जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, डेरी इस बात पे जवाब देता है, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी. वो जवाब देता है कि लोग मुझसे डरते हैं, मैं लोगों से नहीं डरता. मिस्टर लैम्ब कहते हैं, वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है? डेरी बोलता है, सारे लोग डरते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. वॉट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी. वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं और मैं ये देख सकता हूँ. मिस्टर लैम्ब उससे पूछते हैं, क्या देख सकते हो?
डेरी बोलता है कि वो क्या सोचते हैं ये मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब पूछते हैं तुमको क्या लगता है कि वो क्या सोचते हैं। डेरी बोलता है यू थिंक हियर इज़ अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग आई एवर सो। You think, poor boy, but I am not poor. Underneath, you are afraid. Anybody would be. I am. When I look into the mirror and I see it, I am afraid of me. डेरी बोलता है क्या कि उसको सारे लोग देख के ये सोचते हैं कि हाँ बेचारा बच्चा, इसका चेहरा कैसा है, और मैं खुद भी अपने आप को जब शीशे में देखता हूँ तो मैं खुद डर जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये सबसे ख़राब चीज़ है, मैं सबसे अगली हूँ और मैं सबसे बुरा दिखता हूँ। When we take care of this particular piece of dialogue, we'll see that there is always negative in his thought. वो क्या है, वो इंट्रोवर्ट है, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है और उसके हमेशा माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो कॉन्फिडेंट नहीं है और वो उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लोग उसके साथ सिंपथाइज करें। ही फाइंड्स हिमसेल्फ अगली एंड हैज़ लो सेल्फ एस्टीम, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत कम है। वो ये भी बोलता है कि उसको लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक बीइंग विथ पीपल, एनी पीपल। जब डेरी मिस्टर लैम्ब को ये बताता है कि लोग तो सिर्फ लोग हैं और उनका कोई मतलब नहीं है, तब मिस्टर लैम्ब उसको जवाब देते हैं कि पीपल आर नेवर जस्ट पीपल, नेवर। फिर डेरी कहता है देर आर सम पीपल आई हेट। इस बात पे मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि दैट विल डू मोर हार्म दैन अ बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न योर फेस। डेरी कहता है ओनली, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू माई लेग, देर इज वर्स दैट कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं नहीं, तो डेरी बोलता है क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। मिस्टर लैम्ब कहता है यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, बहुत सारे लोग आते हैं इस गार्डन में, देर इज़ नथिंग दैट गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी। वो बोलते हैं कि मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट है। फिर मिस्टर लैम्ब डेरी को बोलते हैं कि लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड फार वॉल, व्हाट कैन यू सी। डेरी जवाब देता है रबिश, रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी। फिर उसको दोबारा पूछते हैं। डेरी बोलता है कि नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ घास है और स्टफ्स हैं, ऐसे ही वीड्स है, मतलब बेकार घास वहाँ पे है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सम कॉल देम वीड्स इफ़ यू लाइक देम, अ वीड गार्डन दैट, देर इज़ फ्रूट एंड देर आर फ्लावर्स एंड देर आर ट्रीज एंड देर आर हर्ब्स ऑल सॉर्ट्स। बोलते हैं तरह तरह के प्लांट्स और पेड़ पौधे होते हैं, बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन उन पेड़ पौधों को जो यूजलेस है उनको हम वीड्स क्यों कहते हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, वो बोलते हैं मैं वहाँ पे वो जंगली घासों को उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड वीड एंड अनदर अ फ्लावर। बड़ा ही डीप सवाल वो करते हैं। बोलते हैं कि क्यों एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को हम वीड कहते हैं, यूजलेस करते हैं, और एक फ्लावर को हम फ्लावर कहते हैं, जबकि दोनों ही ग्रीन है, दोनों में ही लाइफ है। वेयर इज़ द डिफरेंस, इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। तो वो बोलते हैं कि हमारी तरह, हम दोनों की तरह वो एक लिविंग थिंग है, तो उसमें हम क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं। डेरी बोलता है कि नहीं, हम सेम नहीं हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं हाँ वी आर नॉट द सेम, मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, यू हैव गॉट अ बर्न फेस एंड आई हैव गॉट अ टिन लेग, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, वेयर इज़ द डिफरेंस। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हाँ बस यही अंतर है कि तुम छोटे बच्चे हो और मैं बूढ़ा आदमी हूँ, और मेरा टिन का पैर है और तुम्हारा फेस जला हुआ है। इस बात को डेरी पकड़ लेता है, बोलता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, आपका टिन का लेग क्यों है। मिस्टर लैम्ब जवाब देते हैं कि रियल जो उनका लेग था वो वॉर में ब्लोन ऑफ हो गया था। हैवेंट यू हर्ड देम, यू विल, लेमी लैम्ब, किड्स से। वो बोलते हैं कि मुझे बच्चे चिढ़ाते हुए लेमी लैम्ब बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मैं लेम हूँ, लेम मतलब मैं लंगड़ा हूँ। इट फिट्स डजंट ट्रबल मी, मिस्टर लैम्ब बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मुझे सूट करता है और फिट भी है, तो इसलिए मैं इस बात से परेशान नहीं होता हूँ।
तो डेरी बोलता है कि भले ही आपका टिन का पैर हो, यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप, और फिर कोई देखेगा ही नहीं आप ट्राउज़र पहन लेंगे तो। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं हाँ, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, बाद में सब थक जाते हैं और कोई नहीं देखता फिर। डेरी सेज हाँ, जैसे कि मेरा चेहरा, बहुत सारी चीज़ों में मेरा चेहरा है जो लोग देखते हैं। मिस्टर लैम सेज नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक क्रैब एप्पल्स और वीड और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप द सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। डेरी बोलता है हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो डेरी पूछता है कि इसका मतलब क्या हुआ। मिस्टर लैम बोलते हैं कि सब कुछ रिलेटिव है, अगर रिलेशन से किसी चीज़ को जोड़ेंगे, किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे, तभी एक चीज़ ब्यूटी होता है और दूसरी चीज़ ख़राब होती है, लेकिन अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो हर चीज़ अपने में बहुत खूबसूरत लगेगी। डेरी कहता है कि हाँ, मुझे ये कहानी पता है, ब्यूटी और बीस्ट की कहानी। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, लोग कहते हैं। ब्यूटी लव द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर himself, and when she kissed him he turned into a handsome prince, only he wouldn't, he had stayed a monstrous beast, I won't change। वो बोलता है डेरी कि मैं नहीं बदलूंगा, काश ऐसा होता कि मैं बदल पाता। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ, उस तरह से बोलो तो तुम नहीं बदलोगे। तब डेरी कहता है और मुझे कोई किस भी नहीं करेगा, ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेज मी। वो गुस्से में बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी माँ भी जिस मेरे चेहरे में जो अच्छा साइड है वहाँ पे किस करती है, और मुझे ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे ज़िंदगी में कभी किस ना करे। मिस्टर लैम कहते हैं बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम। मिस्टर लैम बोलते हैं क्या तुम दूसरे नज़रिए से ये देख रहे हो कि तुम भी तो नहीं कोशिश करते हो किसी को किस करने का। डेडी सेज व्हाट। मिस्टर लैम सेज हाँ, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, पीपल यू लव। डेडी बोलता है कि अच्छा, कौन मुझे करने देगा। मिस्टर लैम कहते हैं किसको पता, तुमने देखा है क्या। डेरी कहता है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, वेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई लुक द सेम, आई स्टिल हैव ओनली हाफ अ फेस। मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ, ऐसा ही सच है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, और तुम जिस तरह से इस गार्डन को देख रहे हो वैसे ही पूरा वर्ल्ड है देखने के लिए। मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। वो बोलते हैं वहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता है पेड़ के पीछे। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, कोई कहते हैं कि बीज बज करती हैं, बट व्हेन यू लिसन टू द बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन जब आप थोड़े ज़्यादा देर के लिए सुनते हैं, दे हम, एंड हम मीन्स सिंग, आई हियर देम सिंगिंग माई बीज। वो बोलते हैं कि मेरी मधुमक्खियों को मैं जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि वो गुनगुनाती हैं। डेरी कहता है बट आई लाइक इट हियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे डेरी का क्या है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। वो बोलता है मुझे यहाँ अच्छा लगता है। डेरी कहता है दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स, मतलब उसके घर पे नीचे लोग बात करते हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर, व्हाट will he do? What's going to happen to him when we have gone? However will he get on with this world looking like that, with that on his face? That's what they say. तो उसके घर वाले बात करते थे कि वो कैसे सरवाइव करेगा ऐसे शक्ल से, और उनके पेरेंट्स के मरने के बाद डेरी का क्या होगा। इस बात पे डेरी बताता है मिस्टर लैम को, तो मिस्टर लैम जवाब देते हैं लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट 2 arms, 2 legs and eyes and ears, you have got tongue and a brain, you get on what you want, let all the rest, and if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest। तो डेरी पूछता है कि कैसे होगा ऐसा, मैं कैसे दूसरों से अच्छा बन पाऊंगा। मिस्टर लैम कहते हैं सेम जैसा कि मैं करता हूँ, जैसा कि मैं अपना लाइफ को जी रहा हूँ उसी तरह तुम भी जी सकते हो, तुम्हारे पास भी ब्रेन है, तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, तुम हर काम कर सकते हो।
मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि उनके बहुत सारे दोस्त हैं। तो डेरी कहता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सर्टनली यू आर, सो फार एज आई एम कंसर्न्ड। व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट? डेरी कहता है यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वॉट माई नेम इज़। मिस्टर लैम्ब कहते हैं वॉट शुड दैट सिग्निफाई? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी माई फ्रेंड? डेरी कहता है आई सपोज नॉट, नो। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि तो वही बात है कि दोस्ती के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक फॉर्म फिल करें और तब जाके दोस्ती हो, दोस्ती तो ऐसे ही हो जाती है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़ एंड इफ़ यू डोंट वांट टू डोंट टेल मी योर नेम। तो डेरी बताता है इट्स डेरिक बट आई हेट इट। डेरी इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सर्टेनली। डेरी बोलता है कि मैं आपका दोस्त हूँ और आपको मेरे दोस्त होना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको दोस्त मानता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। डेरी फिर एक इंसिडेंट शेयर करता है जब वो बताता है कि जब वो हॉस्पिटल में था तो कई लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें करते थे। उसमें से एक आदमी ने कहा he'd have been better off stopping in there in the hospital, he'd be better off with others like him. She thinks blind people ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. तब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं और people with no legs altogether. डेरी कहते हैं हाँ उनके हिसाब से इम्पेयर्ड लोगों को इम्पेयर लोग के साथ ही रहना चाहिए, जो देख नहीं सकते हैं वो जो सारे ब्लाइंड लोग हैं उनके साथ रहना चाहिए, जो इडियट लोग हैं उनको इडियट्स के साथ ही रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम्ब पूछते हैं कि ये कैसा दुनिया होगा फिर, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी? तो मतलब मिस्टर लैम्ब यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि वर्ल्ड स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं। अगर सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे तो वर्ल्ड का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। यहाँ पे डेरी का पर्सपेक्टिव फिर से चेंज होता है। दोनों मिस्टर लैम्ब और डेरी में फिर बहुत लंबा चौड़ा कन्वर्सेशन चलता है और इसके बाद डेरी कहता है कि मैं आपके गार्डन में वापस आऊँगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ तुम्हारा मन होगा तो तुम ज़रूर आना। डेरी कहता है लेकिन मैं क्यों आऊँगा, यू डोंट टॉक सेंस। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, और ये दूसरों का एक्सक्यूज़ है। तुम ये बोलना चाहते हो कि दूसरे लोग तुमको देख के डरेंगे और ये बहाना है तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आने के लिए। डेरी कहता है यू आर लाइक अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट। If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. And if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I am a devil, don't you? डेरी चिल्लाते हुए मिस्टर लैम्ब से पूछता है कि आप मेरे चेहरे से डरते हैं और आप सोचते हैं कि मैं शैतान हूँ, क्या आप नहीं सोचते हैं? मिस्टर लैम्ब इस बात का जवाब नहीं देते हैं और वो चले जाते हैं अपने मधुमक्खियों के पास। डेरी धीरे से जवाब देता है नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। यहाँ पे पूरी तरह से हम देखते हैं डेरी के पर्सनालिटी में चेंज आ गया है। वो कहता है कि नहीं आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते होंगे, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और वो दौड़ते हुए घर अपने जाता है और वो कहता है I am going, but I will come back. You see, you wait. I can run. I haven't got a tin leg. I'll be back. डेरी भागता हुआ अपने घर की ओर चला जाता है और वो कहता है कि देखना मैं वापस ज़रूर आऊँगा क्योंकि मेरा पैर टिन का नहीं है। I will be back. ये जवाब देते हुए प्रॉमिस करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सीन 2 स्टार्ट होता है।